अभी रिसेंटली ना शहनाज गिल के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज सामने आ रही थी, जिसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला है। और ऑडियंस के कुछ ऐसे कमेंट्स हैं उनके बारे में, जैसे शहनाज वॉट बनने की ट्राई करती है बट इससे हो नहीं पाता है। टैलेंट इसमें शुरू से नहीं, बस सिंपैथी लेना आता है इसे। कर ये रही है, शर्म मुझे आ रही है, इट्स टू ऑकवर्ड एंड एम्बैरेसिंग है, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था, उसके लिए हम चलते हैं पीछे। बिग बॉस 13 के टाइम पे सबको पता है कि शहनाज गिल को उनकी बबली जोली इमेज के लिए बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता था। और उस टाइम जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था, या जिस तरह से शी यूज टू जोक अराउंड एट दैट टाइम, वो बिल्कुल नेचुरल लगता था। और लोगों ने इस चीज़ को उनकी पर्सनैलिटी से जोड़ लिया था और एज्यूम कर लिया था कि उनकी इमेज एक जोली और बबली गर्ल वाली है। फिर जब बिग बॉस 13 एंड हो गया तो उसके बाद भी उनकी इमेज ऐसे ही रही थी। लेकिन बिग बॉस के बाद क्या हुआ था, उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। शी लॉस्ट हर लाइफ पार्टनर, और ये एक बहुत ज़्यादा उस टाइम वो ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी और काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी वो रो पड़ती थी, और ये टाइम उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ था। तो उन्होंने इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया था कुछ टाइम के लिए। और उस टाइम के बाद जब वो वापस आई हैं तो उनका परसोना और हर चीज़ बिल्कुल चेंज लगी थी लोगों को, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सीज होना स्टार्ट हो गई कि अब शहनाज गिल अपनी पर्सनालिटी को फेक कर रही हैं, और जैसे उनकी पहले वाली रियल पर्सनालिटी थी वैसी पर्सनालिटी उनकी अब नहीं रही है। तो अगर देखा जाए तो जिस ट्रेजेडी से वो गुजरी थी, अपने पार्टनर को लूज़ करना एक बहुत बड़ी चीज़ थी। अच्छा, तो उन्होंने कमबैक किया था पॉडकास्ट वीडियो से, जिसमें बेसिकली सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ होते थे। और जो गेस्ट लिस्ट इनकी पीआर टीम ने चूज़ की वो बहुत अच्छी थी, जैसे शाहिद कपूर, राधिका आप्टे हो गई, सारा अली खान हो गए, भुवन बाम हो गए। इस तरह के गेस्ट उनके पॉडकास्ट में आए थे। लेकिन इन पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ के बाद ही शहनाज की बिल्कुल ऑपोजिट इमेज बन गई थी पहले से, क्योंकि लोगों ने कभी शहनाज को इस तरह देखा ही नहीं था। एक्चुअली शहनाज को वापस आने के लिए कुछ अपनी उसी तरह की ज्वाली और बबली इमेज को वापस लाना ज़रूरी था, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट ही ना कर पाते। लेकिन कुछ वियर्ड चीज़ें की उन्होंने इस पॉडकास्ट में, जैसे राधिका आप्टे वाले एपिसोड में उन्होंने क्या किया, जब बोल्ड सीन्स के बारे में बात हुई तो शहनाज ने कहा पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए तो सब अच्छा लगता। तो काफ़ी चीप और वियर्ड स्टेटमेंट थी, और राधिका भी अनकम्फर्टेबल हो गई थी। इसके बाद भुवन ने रिवील किया कि वो 10 ईयर्स तक एक रिलेशनशिप में रहे हैं, जिसके बाद कैजुअली शहनाज ने कहा आर यू मैड, मतलब अगर कोई किसी के साथ लॉयल है तो आज के टाइम में उसे बेवकूफ़ी से रिलेट कर दिया जाता है, और जो लॉयल नहीं है उसे कूल कह दिया जाता है। इसी तरह सारा अली खान और शाहिद कपूर के साथ हुए पॉडकास्ट में भी हमें सेम पैटर्न देखने को मिला। और इन लाइन ऑफ इंटरव्यूज़ के बाद, जिसमें काफ़ी सारे वियर्ड क्वेश्चंस वियर्ड गेस्ट भी अनकम्फर्टेबल हुए, शहनाज से लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो भी ऐसी वियर्ड अजीब बातें कर सकती हैं। और शहनाज को इस रूप में कभी नहीं देखा था लोगों ने, तो उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो गई और लोगों ने उन्हें कंपेयर करना शुरू कर दिया पहले की शहनाज के साथ जो बिग बॉस के टाइम पर थी। तो अब वाली शहनाज उन्हें बिल्कुल चेंज लग रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पर्सनैलिटी को फेक करने की ट्राई कर रही है, और सब कुछ ओवर थोड़ा सा लग रहा था, ओवर एक्टिंग में जा रहा था, जो कि बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था अब शहनाज पे। वो अपनी वो क्यूटनेस और वो जो पहले का पर्सोना था, एक चार्म था जिसकी वजह से लोग उन्हें पसंद करते थे, वो खो चुकी थी। और अब बस सब कुछ फेक था, और ऐसा लग रहा था ज़बरदस्ती ही बस किया जा रहा है। अगर हम शहनाज की साइड से देखें तो जैसे पीआर टीम एक चीज़ को कर देती है कनेक्ट के, अगर एक टाइम पे इमेज ऐसी लोगों को पसंद आ गई तो बस उसी को लेके चलना है, और फिर सेलिब्रिटीज़ उसको ओवरडू करना स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ है। अब लेकिन ऑडियंस फ़ौरन पकड़ लेती है अगर कोई नेचुरल कर रहा हो या कोई एक्टिंग कर रहा हो। पहले शहनाज का ये सब नेचुरल था, लेकिन अब वो एक्टिंग करती हैं। अगर देखा जाए तो उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई थी वो इतनी बुरी थी, अपने लाइफ पार्टनर को लूज़ कर देना बहुत बड़ी बात है, और इंसान पूरी तरह अंदर से टूट जाता है। लेकिन अब उन्हें लाइफ में मूव ऑन भी तो करना था, तो हो सकता है उन्होंने एक मास्क पहन लिया हो लोगों के सामने खुश दिखने का, या अपनी उसी तरह की इमेज में रहने का। लेकिन हो सकता है वो पूरी तरह हील ना हुई, और फिर उसी मास्क में इंसान आगे बढ़ता ही चला जाता है। अब उनकी एक और कंट्रोवर्सी सामने आई है रिसेंट टाइम में, हनी सिंह के साथ उनका सॉन्ग है व्हेन एंड वेयर। उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने बोल्ड ड्रेसिंग की और कुछ बोल्ड उनकी एक्शंस हैं, जिसकी वजह से लोगों ने एक तो उनकी पेयरिंग को एक क्रीपी बोल दिया है, कोई भी उनकी पेयरिंग को इतना लाइक नहीं कर रहा है क्योंकि एज गैप काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा, यहाँ पे शहनाज सेक्सी बनने की ट्राई कर रही हैं,
अपीलिंग बनने की ट्राई कर रही हैं और पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही हैं, जबकि उनको पता है कि लोग उनको हमेशा क्यूट बबली गर्ल की इमेज में ही देखना चाहते हैं। तो वो ऐसे हॉट बनने की और सेडक्टिंग एक्ट्स करने की ट्राई पता नहीं क्यों ही कर रही हैं। और ऑडियंस का कहना है शी फेल बैडली, उन पर ये सब बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। तो जैसी उनकी इमेज है, मैं जब उनका सॉन्ग वीडियो आया था जिसमें उन्होंने डांस किया था, उस टाइम भी काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था कि वो ये सब क्यों कर रही है। पता नहीं ज़्यादा ही उनका दिमाग को सदमा लग गया, मे बी इस वजह से वो ये सब कर रही हैं। अच्छा, तो अब एक और कंट्रोवर्सी उनकी हुई है, उन्होंने इंस्टाग्राम पे ग्लूटाथियोन स्किन वाइटनिंग टैबलेट्स को भी प्रमोट किया है। और अक्सर वो हमें बॉडी पॉजिटिविटी और अपनी बॉडी को, अपने वेट को, कलर को एक्सेप्ट करने की बात करती हुई नज़र आती हैं। फिर जब उन्होंने इंस्टाग्राम पे ग्लूटाथियोन स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस या वाइटनिंग टैबलेट्स को प्रमोट करते हुए लोगों ने देख लिया, तो लोगों को लगा ये तो हिपोक्रेसी है। और मैं भी इस चीज़ से अग्री करती हूँ कि हिपोक्रेसी ही है। एक तरफ आप बॉडी पॉजिटिविटी की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप स्किन वाइटनिंग, स्किन लाइटनिंग को प्रमोट कर रहे हो। और आपको पता है कि एशियन कंट्रीज़ में आज भी लड़कियों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये हिपोक्रेसी नहीं हुई तो और क्या हुई। तो गाइस, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कमेंट्स हैं। तो मस्ट शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. Subscribe and like my videos. Thanks for watching. Bye bye.